देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ कांग्रेस का बुरा दौर नहीं है, देश का भी बुरा दौर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नफरत की राजनीति का को हम टैकल करने में नाकाम रहे हैं। इसे बोलने में, इसे एडमिट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विपक्ष में जो है वो एजेंडा अभी तक सेट करता रहा है, और हम पहले डिफेंसिव खेलते रहे, फिर हम उनके पॉइंट्स पे खेलते रहे। तो हमें अपने अंदर झांकना होगा और ये समझना होगा कि हमारे सामने प्रतिद्वंदी नहीं, हमारा दुश्मन है, जो देश का भी दुश्मन है। आपने देखा है ना कि एक फिल्म को बचाने के लिए किस तरह से पूरे भाजपाई इस वक्त लगे पड़े हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने केवल अपना प्रोपेगेंडा, इनके दो पॉइंट्स है। एक है जो नेशनलिज्म का मुद्दा, ये फर्जी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमें उसे टैकल करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, और साथ ही जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये पहली ऐसी सरकार है जिसने कुछ किया है, और लोग इस बात में आते हैं। जो सरकार में होता है उसका धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि लोगों को जागरूक करे, मगर उस पर एहसान ना जताए। ये सरकार ये सारी चीजें कर रही है, और इसी वजह से कहीं पर एक मुश्किल आ रही है कि किस तरह से इनको टैकल करा जाए। मगर रास्ता हम जरूर ढूंढेंगे, हारे हम नहीं है, हताश हम नहीं है, हम प्रयास करते रहेंगे, और जब तक रास्ता नहीं मिल जाता तब तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम वो कौम है इस देश की जो देश को बचाकर, देश के संविधान को बनाए रखने के लिए, देश में लोकतंत्र स्थापित हो, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश को हम खतरे में रहने देंगे। आवाज तो हम तब तक उठाते रहेंगे, जेलों में ये डालते रहे, केसेस हम पर करते रहे, मगर हम आवाज उठाते रहेंगे। जी देखिए, एक चीज तो मैंने शुरुआत में इस बात को कहा था कि हमारे सामने जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो अपने आप को हमारा दुश्मन बनाकर बैठ गया है, और लोगों के अंदर ये भावना को उसने जागृत किया है कि हम ना केवल उनके दुश्मन है मगर देश के दुश्मन है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये बहुत आसान हो जाता है बोलना कि कांग्रेस पार्टी को आप टारगेट जब करते, करिए, मैं उसमें बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगी, और करना भी चाहिए। शायद जितने सवाल दागे जाएंगे उतना ही शायद हमें रास्ता दिखता चला जाएगा। मगर मैं अभी भी जब सोचती हूँ, और आप मुझे जानते हैं, मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचकर बातों को आपके सामने भी रखती हूँ, और अलग तरीके से सोचती भी हूँ। अगर मैं अपने आप को बार बार, और ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, जो कुछ अभी सहाय जी ने कही या खन्ना जी ने कही, मेरे लिए बिल्कुल नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि मैं अपने आप को अपने प्रतिद्वंदी की जगह पर रख कर सोचती हूँ, और फिर सोचती हूँ कि उस समस्या से कैसे लड़ूं। और मुझे मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अभी जो सहाय जी ने कहा है, खन्ना जी को भी पता है, इससे लड़ना आसान नहीं है। पहली बात, आप सरकार में आ जाते हैं, आपने सरकार को कंट्रोल कर लिया होता है, सुजाता और एक मिनट, हमारे सुजाता एक सामने मिनट, एक ऐसा सुजाता हमारे आप बोलिएगा मैं एक बात मिनट, करूं। सुजाता एक मिनट, एक मिनट। आप ही आपको आपको रेस्पॉन्ड करना है। मतलब बाकी चीजें तो क्या, बीजेपी का कोई नहीं, हम तो एक क्रॉस चीजें आपसे जानने की कोशिश करें। तमाम तरह के विचार आ रहे हैं जो जो सब अपनी आंख से देख कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था कि आदमी वोट देता था बीजेपी को भी, कांग्रेस, पर वो वोटर सपोर्टर नहीं होता था। अभी मैं वोटर वही बता सपोर्टर रही हूँ, बनना ये डेमोक्रेसी के हिसाब से भी देखिए बड़ा उनकी दिक्कतकारी है, और पार्टी के लिहाज से तो आपके नुकसान कारक है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, जब समस्या आती है तब वही जनता कांग्रेस के पास आती है या नहीं, कि हमारे मुद्दे को उठाओ। फिर हम उस मुद्दे को उठाते हैं, कई बार समाधान उसी वक्त मिल जाता है, कई बार स्टेज ऐसी आती है कि समाधान देने को अहंकारी सरकार तैयार नहीं होती है। मगर जब वोट देने की बात आती है, तो जिसके साथ मैं खड़े होकर उसकी लड़ाई को लड़ती रही, उसमें से एक, अगर मैं कहूं कि 50%, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 50% से ज्यादा भाजपा को जाके वोट दे देती है, तो यानी कि कहीं पर मैं अपनी जनता के साथ खड़ी भी रही, मगर जनता ने ये माना कि सरकार में भाजपा को होना है। अब आप मुझे बताइए कैसे लड़ाई लड़ी जाए, जब हमारी, अब देखिए, मैं तो ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों की बातों से ये समझने की भी कोशिश कर रही हूँ कि क्या होना चाहिए हमारा रोड मैप, कैसे लड़ेंगे हम इनसे, जो सरकार में बैठकर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके पहली बात नफरत फैलाते हैं। हम उस नफरत से कैसे लड़ेंगे? कौन सा प्यार दिखाएं अपनी जनता को, कौन सा प्यार दिखाएं? या हमने लोकतंत्र स्थापित किया, हमने इतनी पार्टियों को होने दिया, आज जो पार्टी आई है वो भी इसी वजह से आई। आज वो कह रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। सब तो प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकली हुई बातें हैं। यानी कि जब सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो जो संविधान में विश्वास नहीं करता है, तो और मगर पूरा सिस्टम उसके हाथ में है, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आप कहेंगे जी भाईचारा होना चाहिए, लोकतंत्र है तो कई पार्टियां भी होनी चाहिए, लेकिन आप उसमें अगर वोट मार्जिन भी देखेंगे कई जगहों का, तो आप देखेंगे कि बहुत कम वोट मार्जिन रहा है। लेकिन
सरकार तो बनाई है ना भाजपा ने, तो उसको तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, 80-20 किया ना, अब्बाजान किया। अभी मैं एक कार्यक्रम में थी, एक गोदी मीडिया के चैनल में 2 दिन पहले, मतलब रिजल्ट अभी आया नहीं है, और मतलब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं आपको क्या कहूं कि वो कह रहे हैं कि जुतियाएंगे तुम्हें एक मतलब उनके हिसाब से 20 को चैनल पे बैठ के, और मतलब किसकी औलाद बोल रहे हैं वो मैं आप बोल नहीं सकती हूँ, आप ये सोचिए। और मैं उनकी तरफ से क्यों बोलूं, लेकिन मेरे को गुस्सा इतना आ रहा था कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप नफरत से लड़ने के लिए जाएंगे तो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत लंबा है राहुल जी, रास्ता आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता को जागरूक करने का काम सरकार का होता है। सरकार क्या कर रही है, पहले राशन नहीं मिलता था, केरोसिन का तेल नहीं मिलता था, जब कोई आपदा आती थी तो क्या सरकार राशन की दुकान से उस सब सामान नहीं बांटा करती थी लोगों के बीच में? कभी भुनाया, कभी आपने देखा कि उन राशन के पैकेटों के ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीरें होती थी? नहीं होती थी ना। अब इससे लड़ने के लिए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप संगठन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसके अलावा एक और चीज है इनके पास, जो मैनिपुलेशन वो करते हैं वो करते हैं। मैं अगर आपको उत्तराखंड की बात बताऊं तो एक व्यक्ति जो मंत्री थे अब मुख्यमंत्री की रेस में है, कहते हैं कि जी मेरी तो हाइट की वजह से मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। उनकी अगर आप बातों को देखिए, इस वक्त एक क्लिप वायरल है जिसमें वो एक महिला नेत्री मतलब नेताजी के वाइफ को कह रहे हैं, महिला को, कि चवन्नी को करनाल भेज देंगे। चवन्नी मतलब महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में आप ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तिलक राज बेहड़ के जो ऑपोजिट में थे वो हार गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये मरा हुआ सांप है, ये बूढ़ा शेर है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम यही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि आप लोगों ने मोदी जी को टारगेट किया, आप लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। जब वही बात हम करेंगे तो आप हमें टारगेट कर देंगे, जब वही बात वो करेंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा, कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, और जनता जो है उन्हीं के साथ जाएगी। तो अब अगर आप सिक्के के दो पहलू बनाकर इसे देखते हैं तो सिर्फ सिक्के के दो पहलू ये है कि भाजपा कहे तो ठीक और अगर कांग्रेस कहे तो गलत, और जनता भी इसको जो संगठित वोट जिसको आप बात कर रहे हैं वो भी यही कह रहा है। तो क्या आप नहीं जानते कि इस बार उत्तराखंड के डेटा को आप देखेंगे या भाजपा या उत्तर प्रदेश के डेटा को, तो आपको दिखेगा कि वोट कटर कौन है। AIMIM ने कई सीट्स पर वोट काटे हैं, केवल काटे हैं उत्तर प्रदेश में, और BSP ने मिलकर। और वहां पे अगर ऐसा नहीं होता तो जो भाजपा है वो नहीं जीत सकेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।